हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक विघटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसका तर्क है कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना ही सामाजिक विघटन कहलाता है। यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं इलियट एंड मेरिल, पेरिस, सेथना और लैंडिस। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना सामाजिक विघटन कहलाता है या किसका कहना है। देखिए सामाजिक विघटन है क्या, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे, तो जब समाज के अंगों के द्वारा, ठीक है, समाज के अलग अलग अंग हैं, विभिन्न अंग हैं और उन सभी अंगों के अपने अपने कार्य होते हैं। जब वे अपने कार्यों को नहीं कर पाते हैं या अंगों में जब किसी भी तरह के हमें सामंजस्य देखने को नहीं मिलता है, असंतुलन या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यही स्थिति सामाजिक विघटन कहलाती है। ठीक है, समाज के विभिन्न अंगों के जो उनके निर्धारित कार्य हैं, वे निर्धारित कार्य को नहीं करते हैं। उनमें अंगों में या हम कहें समाज के विभिन्न भागों में सामंजस्य नहीं देखने को मिलता है, जिससे अव्यवस्था या असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है और यह स्थिति ही सामाजिक विघटन कहलाती है। ठीक है, ये सामाजिक विघटन कहलाती है। और यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना ही सामाजिक विघटन कहलाता है। यह किसका कहना है, लैंडिस का कहना है। यहाँ पर लैंडिस, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी लैंडिस यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसी समुदाय में एक बड़ी संख्या में लोग जब अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को पूरा करने लग जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इसे क्या कहा जाएगा। इसे हम सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, सामाजिक विघटन कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक विघटन के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। सामाजिक विघटन के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प बी 3 होगा। ठीक है, 3 प्रकार हैं के सामाजिक विघटन के 3 प्रकार होते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो पहला हो जाएगा वैयक्तिक विघटन, वैयक्तिक विघटन हो जाएगा। दूसरे प्रकार की हम बात करें तो यहाँ पर सामूहिक विघटन होगा। ठीक है, सामूहिक विघटन होगा। और जो तीसरा प्रकार है ये संस्थात्मक विघटन का है। तो वैयक्तिक विघटन, सामूहिक विघटन और संस्थात्मक विघटन, ये 3 प्रकार के सामाजिक विघटन होते हैं, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प बी है सही। प्रश्न है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, या कथन किस विद्वान का है। स्पेंगलर, टॉयनबी, कॉलमैनहीम, सोरोकिन यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, या किसका कहना है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर सोरोकिन होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट है। और सोरोकिन की एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसे याद रखिएगा, द क्राइसिस ऑफ आर एज। ठीक है, 1940 में ये बुक आती है, इनकी पुस्तक आती है। और ये पुस्तक सांस्कृतिक विघटन की, याद रखिएगा, सांस्कृतिक विघटन की प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे याद रखिएगा, किसकी है, सोरोकिन की है। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो कि सोरोकिन के इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक इनकी है द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से, द सोशियोलॉजी ऑफ
रिवॉल्यूशन के नाम से इनकी पुस्तक है, ये आती है 1925 में। फिर एक आती है सोशल मोबिलिटी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बात की थी सामाजिक गतिशीलता की, व्यवस्थित वर्णन किया था। ये पुस्तक आती है 1927 में। और एक पुस्तक इनकी है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये 1937 में आती है। और इस पुस्तक में सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मक का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट है सोरोकिन की, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? तीव्र सामाजिक विघटन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण या फिर युद्ध? यहाँ पर परिवर्तन होगा। सामाजिक विघटन का कारण नहीं है, यह पूछा जा रहा है प्रश्न। तो यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण सामाजिक विघटन का कारण नहीं है, बल्कि नियंत्रण के भंग होने पर या नियंत्रण जब शिथिल हो जाता है तब सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये किसका कहना था? इस तरीके से सामाजिक विघटन को परिभाषित किसने किया था? लैंडिस ने किया था कि नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण के भंग, नियंत्रण का भंग होना ही सामाजिक विघटन कहलाता है। और इसके कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके जो कारण है सामाजिक विघटन के, आपने यहाँ पर तो देखा तीव्र सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन है, युद्ध हो जाएगा। इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण के जो साधन है, ठीक है, यहाँ पर नियंत्रण के, इसको ये तो नहीं है, नियंत्रण के साधनों का प्रभाव कम होना, ये कारण हो जाएगा। कार्यों का एक समिति से दूसरी समिति को हस्तांतरण। ठीक है, कार्यों का एक समिति से दूसरी समिति में हस्तांतरण है, ये भी इसका एक कारण हो जाएगा सामाजिक विघटन का। और इसके अलावा व्यक्तिवाद पर जोर भी इसका हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। और तीसरा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाद पर जोर, व्यक्तिवाद पर जोर। ठीक है, तो ये कुछ अन्य कारण भी हैं सामाजिक विघटन के, ये याद रखिएगा। कारण पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कारण सामाजिक विघटन का है या कौन सा कारण सामाजिक विघटन का नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह, ऑप्शंस हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हो रहते हैं, या फिर सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह क्या होगा यहाँ पर? एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, या फिर एक दूसरे से पृथक होते हैं, या एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, या फिर सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं? यहाँ पर होगा सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारण सामाजिक विघटन का नहीं है? ऑप्शंस में है सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति, कार्यों का एक समिति से दूसरी समिति को हस्तांतरण, परिस्थिति एवं भूमिका की अनिश्चितता, मानसिक रोग। तो देखिए सामाजिक विघटन का पूछा जा रहा है, कौन सा कारण नहीं है? तो यहाँ पर मानसिक रोग नहीं होगा, बाकी सारे आपको बताए हैं, अभी आपने देखा भी इससे पहले प्रश्न में। तो यहाँ पर मानसिक रोग नहीं होगा। ठीक है, मानसिक रोग किसका है? वैयक्तिक विघटन का है। ठीक है, वैयक्तिक विघटन का है, वैयक्तिक विघटन का कारण है मानसिक रोग, ये याद रखिएगा। ठीक है, वैयक्तिक विघटन के और अन्य कारण भी हैं, जैसे कि अपराध हो जाएगा। ठीक है, अपराध है, बाल अपराध हो जाएगा, अपराध, बाल अपराध हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगी। ठीक है, आत्महत्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, ये कुछ प्रमुख हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। बेरोजगारी हो जाएगा, गरीबी, ये सभी वैयक्तिक विघटन के कारण हैं।
और जो मावरर हैं, एक आप देखेंगे प्रश्न पीजीटी के एग्जाम में पूछा भी गया है, मावरर ने तो वैदिक विघटन के 2 प्रकार भी बताए थे। मावरर, ठीक है, मावरर ने वैदिक विघटन के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है सृजनात्मक वैदिक विघटन, और दूसरा इनका जो प्रकार है वो व्याधिकीय है। ठीक है, व्याधिकीय वैदिक विघटन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। सृजनात्मक वैदिक विघटन की बात किसने की है, और व्याधिकीय वैदिक विघटन की बात किसके द्वारा की गई है, मावरर के द्वारा की गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं या किससे संबंधित है। विकल्प में यहाँ पर पी एच लैंडिस, थॉमस एंड नैनकी, इलियट एंड मैरिल, REL फेरिस यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर इलियट एंड मैरिल है। ठीक है, इलियट एंड मैरिल है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इलियट एंड मैरिल की पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा, इलियट एंड मैरिल के एग्जाम्स में पूछी जाती है। लैंडिस ने क्या कहा है सामाजिक विघटन का, तो लैंडिस ने सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना या शिथिल होना ही सामाजिक विघटन है। सामाजिक नियंत्रण का भंग होना, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का भंग होना क्या है, सामाजिक विघटन कहलाता है। इस तरीके से किसने परिभाषित किया है, PH लैंडिस ने किया है। फेरिस की बात करें, REL फेरिस, तो फेरिस क्या कहते हैं, मानवीय संबंधों के प्रतिमान, और जब कार्यों में कोई किसी तरह की बाधा उत्पन्न होने लगती है तो उसे हम सामाजिक विघटन कहते हैं। ठीक है, मानवीय संबंधों के प्रतिमानों, मानवीय संबंधों के प्रतिमान प्लस कार्यों में उत्पन्न बाधा, सामाजिक विघटन। तो इस तरीके से किसने परिभाषित किया है सामाजिक विघटन को, REL फेरिस ने किया है, इसे याद रखिएगा। और बचते हैं हमारे थॉमस एंड नैनकी। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अमेरिका में पोलिश किसान पर अध्ययन किया था। ठीक है, पोलिश किसान पर अध्ययन है इनका, थॉमस एंड नैनकी का, और इन्होंने कहा था कि जब समाज के सदस्यों पर सामाजिक नियमों का प्रभाव कम हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक विघटन कहते हैं। ठीक है, जब समाज के सदस्यों पर सामाजिक नियमों का प्रभाव कम हो जाता है तो हमें सामाजिक विघटन देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा, समाज के सदस्यों पर, ठीक है, सदस्यों पर नियमों का प्रभाव कम होना सामाजिक विघटन को जन्म देता है। इस तरीके से किसने परिभाषित किया है, थॉमस एंड नैनकी ने। पोलिश किसान पर अध्ययन इनका, अमेरिका के पोलिश किसानों पर अध्ययन थॉमस एंड नैनकी का है। ये इस तरीके से फील्ड वर्क से रिलेटेड भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने वैदिक विघटन के 2 प्रकार, सृजनात्मक वैदिक विघटन और व्याधिकीय वैदिक विघटन बताए हैं। तो यहाँ पर अभी आपको बताया गया था, ये मावरर द्वारा बताया गया है। ठीक है, मावरर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसका तर्क है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के सामूहिक संबंध नष्ट एवं सहयोगी प्रक्रियाएं समाप्त होती हुई प्रतीत होती हैं। विकल्प में सेथना, टॉफ्ट, हैकर वॉल, क्लिनॉड यहाँ पर दिया गया है।
सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के सामूहिक संबंध नष्ट एवं सहयोगी प्रक्रियाएं समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं, इसे हम सामाजिक विघटन कहेंगे। किसका कहना है? सेथना का कहना है यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सेथना राइट आंसर हो जाएगा। और सामाजिक नियमों से क्लेनॉट ने क्या कहा था कि सामाजिक नियमों से विचलन सामाजिक विघटन कहलाता है। सामाजिक नियमों से विचलन सामाजिक विघटन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरीके से शॉर्ट में याद कर लीजिए, ये क्लेनॉट का कहना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसके अनुसार पारिवारिक तनाव पारिवारिक विघटन का महत्वपूर्ण कारण है? मावरर, इलियट एंड मैरल, मर्डॉक, मैलिनोवस्की यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पारिवारिक तनाव को पारिवारिक विघटन का महत्वपूर्ण कारण किसने माना है? तो ये इलियट एंड मैरल का मानना था। ठीक है, इलियट एंड मैरल होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और तनाव के दो प्रकार इन्होंने इलियट एंड मैरल ने बताए हैं। एक तो है प्राथमिक तनाव, ठीक है, प्राथमिक तनाव, और दूसरा तनाव कौन सा है? दूसरा तनाव द्वितीयक हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक तनाव की बात किसने की है? इलियट एंड मैरल ने की है। प्राथमिक तनाव कब उत्पन्न होता है? जब पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला तनाव प्राथमिक तनाव कहलाता है। और द्वितीयक तनाव में इलियट एंड मैरल का कहना था जो आर्थिक कारणों से उत्पन्न होता है तनाव, उसे द्वितीयक तनाव इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर विकल्प बी है सही। प्रश्न है किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? विकल्प में एमाइल दुर्खीम, इलियट एंड मैरल, रॉबर्ट ई एल फेरिस, मार्टिन न्यूमेर यहाँ पर दिया गया है। युद्ध को सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप किसने माना? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, इलियट एंड मैरल। ठीक है, इलियट एंड मैरल होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक विघटन व्यक्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों को प्रकार्यात्मक संबंधों का विघटित होना है, जिससे समूह के स्वीकृत कार्यों को पूरा करने में बाधा पड़ती है। विकल्प में पीएच लैंडस, मार्टिन न्यूमेयर, स्पैंगलर, आर ई फेरिस यहाँ पर दिए गए हैं। राइट, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आर ई फेरिस हो जाएगा। ठीक है, आर ई फेरिस हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तलाक, निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यहाँ पर विकल्प हैं। सामुदायिक विघटन की श्रेणी में शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर तलाक होगा। ठीक है, तलाक किस में आएगा? ये पारिवारिक में आएगा, पारिवारिक विघटन में आएगा, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी दशा वैश्विक विघटन का कारण है? राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा प्रणाली, तापक्रम में वृद्धि। वैश्विक विघटन का कारण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बेरोजगारी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। और याद रखिएगा आपको यहाँ पर अभी शुरुआत में प्रश्न आया था ना कि सामाजिक विघटन के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, तो 3 प्रकार बताए गए थे सामाजिक विघटन के। ठीक है, सामाजिक विघटन के 3 प्रकार बताए गए थे। एक तो बताया गया था वैश्विक विघटन, ठीक है, वैश्विक विघटन है। दूसरा सामूहिक विघटन बताया गया था, सामूहिक विघटन। तीसरा संस्थात्मक विघटन बताया गया था। ठीक है, संस्थात्मक विघटन बताया गया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न में सामुदायिक विघटन की बात की गई है, तो जो ये सेकंड नंबर का जो सामूहिक विघटन है, ठीक है, ये जो सामूहिक विघटन है इसमें ही आपका पारिवारिक विघटन भी आ जाएगा, इसमें ही सामुदायिक विघटन भी आ जाएगा, राष्ट्रीय विघटन आ जाएगा इसमें, और अंतरराष्ट्रीय विघटन भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं
वैयक्तिक विघटन का कारण नहीं है, तो ये बेरोजगारी यहाँ पर हो गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, परिवार में निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? विकल्प में रक्त संबंध है, वैवाहिक संबंध है, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध एवं एकाकी परिवार में वैवाहिक संबंध, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से किन संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? तो संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, सामाजिक विघटन के विषय में निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शंस है, सामाजिक विघटन एक सापेक्ष अवधारणा है, यह स्थिति एवं प्रक्रिया दोनों ही है, इसमें मतैक का अभाव होता है, इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। तो कौन सा एक सही नहीं है सामाजिक विघटन से संबंधित, ये यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर देखिए पारिवारिक विघटन की बात हो रही है, तो यहाँ पर अभी आपको बताया गया था कि तनाव को एलियट एंड मेरिल ने पारिवारिक विघटन का कारण माना था। ठीक है, याद आ रहा है, तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण एलियट एंड मेरिल ने बताया था, और जिसमें उन्होंने दो तरह के तनाव की बात की थी, प्राथमिक और द्वितीयक तनाव। अब यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो इसमें नियंत्रण का इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, बल्कि सामाजिक नियंत्रण का भंग होना या सामाजिक नियंत्रण शिथिल हो जाता है, तब सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, ये याद रखिएगा। अब सामाजिक नियंत्रण की बात तो आ रही है, तो सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के जनक या सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसके द्वारा की गई है? E.A. रॉस के द्वारा की गई है, E.A. रॉस ने की है। अब किस पुस्तक में की गई है बात, तो ये भी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर ये पुस्तक पूछी भी जाती है, सोशल कंट्रोल, डायरेक्टली पूछ ली जाती है किसकी है पुस्तक, और या फिर इस तरीके से पूछी जाती है कि E.A. रॉस ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की बात की है, और ये पुस्तक कब आती है? 1901 में आती है ये पुस्तक। अब सामाजिक नियंत्रण को रॉस ने क्या कहा था? तो इनका रॉस का कहना था कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां होती हैं जिसके माध्यम से समाज या समूह अपने सदस्यों को, समाज के सदस्यों को समाज के नियमों के अनुरूप बनाता है। ठीक है, तो उसे ही इन्होंने सामाजिक नियंत्रण कहा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, यह कथन किसका है कि सामाजिक विघटन समाज में अव्यवस्था को उत्पन्न करता है जिसका कारण सामाजिक नियंत्रण का भंग होना है। E.L. फेरिस, टॉफ्ट, P.H. लैंडिस, मैकेवर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक विघटन समाज में अव्यवस्था को उत्पन्न करता है जिसका कारण सामाजिक नियंत्रण का भंग होना है। यहाँ पर राइट आंसर P.H. लैंडिस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसको चिन्हित करें। यहाँ पर ऑप्शंस में है, प्रकारों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्म का ह्रास और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। तो सामाजिक विघटन का लक्षण नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन ये यहाँ पर नहीं होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, बल्कि यहाँ पर इसमें क्या होता है, व्यक्तिवाद पर जोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैयक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है? परिवार, धर्म, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, यहाँ पर ऑप्शंस है। वैयक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही क्या होगा? सही यहाँ पर शिक्षा होगा। ठीक है, शिक्षा होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर विकल्प में परिवार दिया गया है, तो अगर इसकी बात करें परिवार की, तो यहाँ पर पारिवारिक उत्तरदायित्व हो जाता है, जिस वजह से ज्यादा पारिवारिक उत्तरदायित्व के वजह से भी हमें वैयक्तिक विघटन का ये एक कारण माना जाता है। इसके अलावा युद्ध है, वॉर, गरीबी भी माना जाता है, बेरोजगारी, ये सभी पारिवारिक विघटन में आते हैं। ठीक है, और शिक्षा यहाँ पर दोषपूर्ण शिक्षा भी मानी जाएगी। ठीक है, शिक्षा है लेकिन अगर दोषपूर्ण शिक्षा होती तो वो हो जाता। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, किसका कहना है कि सामाजिक विघटन समाज के सदस्यों में मतैक अथवा सामाजिक दृढ़ता के अभाव की स्थिति है। एमाइल दुर्खीम, न्यूमेर, ऑकबर्न, मजूमदार यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक विघटन समाज के सदस्यों में मतैक अथवा सामाजिक दृढ़ता के अभाव की स्थिति है, यह किसका कहना है? एमाइल दुर्खीम का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। सामाजिक सोशल जो फैक्ट है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम के द्वारा दी गई है। इसके अलावा सामूहिक प्रतिनिधान है, आत्महत्या का सिद्धांत है, ये भी दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। और धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी दुर्खीम के द्वारा दिया गया था। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्स में आते हैं, आपको बताए भी जा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने सामाजिक विघटन का मुख्य लक्षण व्यक्तियों की भूमिका एवं परिस्थिति में परिवर्तन को माना? ऑप्शंस में लिंटन है, फेरिस है, पार्सन्स और रॉबर्ट बियरस्टेड यहाँ पर दिए गए हैं। किसने सामाजिक विघटन का मुख्य लक्षण व्यक्तियों की भूमिका एवं परिस्थिति में परिवर्तन को माना? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर टॉलकेट पार्सन्स है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था और इनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है, क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पार्सन्स का है, इसे याद रखिएगा। और पार्सन्स का एक स्टेटमेंट आता है कि परिवार को इन्होंने क्या कहा है? परिवार कारखाना है। परिवार क्या है? कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। इस तरीके से स्टेटमेंट इनका कथन आता है एग्जाम में पार्सन्स का। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न है, किसके अनुसार श्रम का अति विभाजन सामाजिक विघटन का कारण है? श्रम का अति विभाजन सामाजिक विघटन का कारण है, ये किसका कहना है? एडम स्मिथ, एमाइल दुर्खीम, मार्क्स, इलियट एंड मेरिल। यहाँ पर ऑप्शंस है। सबसे पहले श्रम विभाजन की बात किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी सबसे पहले। और एमाइल दुर्खीम ने सबसे पहले सामाजिक श्रम विभाजन की बात की थी। ठीक है, सबसे पहले श्रम विभाजन की बात एडम स्मिथ ने, सबसे पहले सामाजिक श्रम विभाजन की बात एमाइल दुर्खीम द्वारा की गई थी। और श्रम का अति विभाजन सामाजिक विघटन का कारण है, यह कहना एमाइल दुर्खीम का है। यहाँ पर विकल्प बी होगा। एमाइल दुर्खीम की कुछ बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में आती हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि इनके सामाजिक श्रम विभाजन से संबंधित इनकी पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से। ठीक है, ये हो जाएगी। इसके अलावा द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है। एक इनकी बुक है द सोसाइटी के नाम से। The rules of sociological method, the rules of sociological methods के नाम से भी इनकी पुस्तक है। एक एजुकेशन एंड सोसाइटी है, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी है, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। दुर्खीम की है सारी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक विघटन का प्रमुख कारण संस्कृति के विभिन्न अंगों में परिवर्तन की असमान दर है जो संघर्ष को जन्म देती है? विकल्प में रेडफील्ड, मजूमदार, लिंटन, ऑकबर्न यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक विघटन का प्रमुख कारण संस्कृति के विभिन्न अंगों में परिवर्तन की असमान दर है जो संघर्ष को जन्म देती है। और यहाँ पर सही होगा ऑकबर्न। ऑकबर्न यानी कि विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल चेंज इनकी पुस्तक है, सोशल चेंज इनकी पुस्तक है। और इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया हुआ है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑकबर्न के द्वारा दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब निम्न में से
डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल पुस्तक के लेखक कौन है? इलियट एंड मैरल, मावरर, सदरलैंड, ग्रीन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल, ये किसकी पुस्तक है? मावरर की पुस्तक है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, और मावरर ने वैयक्तिक विघटन के दो प्रकार बताए थे, अभी आपको बताया गया है सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन और व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, संस्कृति के भौतिक पक्ष में अभौतिक पक्ष की तुलना में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, यही असमान परिवर्तन का कारण है। जहां एक ओर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अधिक ज्ञान एवं जीवन के उच्च स्तर को सुलभ बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विघटन को ये जन्म भी देते हैं। विकल्प में मजूमदार, मैकेवर एंड पेज, ऑगबन और सोरोकिन यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर ऑगबन होगा। ठीक है, ऑगबन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वैयक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का कारण हो सकता है, वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का परिणाम हो सकता है, वैयक्तिक विघटन का सामाजिक विघटन के साथ लेशमात्र भी संबंध नहीं है, वैयक्तिक विघटन के साथ सामाजिक विघटन का पारस्परिक संबंध है। कौन सा सही नहीं है यह बताना है। वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का कारण हो सकता है, वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का परिणाम हो सकता है, और वैयक्तिक विघटन के साथ सामाजिक विघटन का पारस्परिक संबंध है, ये सही है। यहाँ पर गलत बताना है तो यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। प्रश्न है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बताया है इलियट एंड मैरल की ये पुस्तक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक विघटन के लक्षण कौन से हैं? मतैक्य का अभाव, जन रूढ़ियों एवं संस्थाओं में द्वंद्व, सांस्कृतिक विजातीयता, सामाजिक मनोवृत्ति और निर्धनता यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो कौन से सामाजिक विघटन के लक्षण है ये बताना है। मतैक्य का अभाव, जन रूढ़ियों और संस्थाओं में द्वंद्व और सांस्कृतिक विजातीयता, ये यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वैयक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन के बीच में संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी ये रिपीट हुआ है, सामाजिक विघटन के साथ वैयक्तिक विघटन का लेशमात्र भी संबंध नहीं है, ये यहाँ पर गलत होगा। प्रश्न है, मर्टन के अनुसार विघटन परिणाम है अपर्याप्त समाजीकरण का, व्याधि के व्यक्तित्व का, संस्कृति एवं समाज का, समाज के मूल्यों का। मर्टन के अनुसार विघटन परिणाम है। यहाँ पर संस्कृति एवं समाज का होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मर्टन की बात आ रही है तो मर्टन ने विचलन की बात, ठीक है, मर्टन ने विचलन की बात सबसे पहले की थी सोशल स्ट्रक्चर में। इनकी पुस्तक है तो सोशल स्ट्रक्चर के नाम से इस पुस्तक में ही इन्होंने सबसे पहले बात की थी विचलन की। और विचलन की अगर हम कहें कि विचलन किसे कहा जाता है तो इनका कहना था सामाजिक नियमों और जब मानकों के अनुरूप आचरण नहीं किया जाता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। ठीक है, और विचलन के लिए इन्होंने सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर, समाज और सामाजिक संरचना को उत्तरदायी माना था। ठीक है, विचलन के को मर्टन ने विचलन के लिए सोसाइटी यानी कि समाज और सामाजिक संरचना को उत्तरदायी माना था। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। सबसे पहले विचलन की बात मर्टन द्वारा की गई है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक तनावों को किसने उत्तरदायी माना? पारिवारिक विघटन के लिए तनाव को किसने माना था उत्तरदायी, या तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने माना था? इलियट एंड मैरल ने माना था। दो तरह के तनाव की बात की गई थी, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव। प्राथमिक तनाव में पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद जब उत्पन्न होते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाला तनाव को प्राथमिक तनाव कहा गया था। और द्वितीयक तनाव की जब बात करते हैं इलियट एंड मैरल तो इनका कहना था कि जो आर्थिक कारण है, आर्थिक कारणों से उत्पन्न होने वाले तनाव को इन्होंने द्वितीयक तनाव का नाम दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर विघटन है, किसका उदाहरण किस में आएगा इस तरीके से बताना है। मादक द्रव्य व्यसन की बात की जाए तो ये वैयक्तिक विघटन के अंतर्गत आ जाएगा। तलाक की बात की जाए तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये पारिवारिक विघटन का कारण हो जाएगा या उसका उदाहरण आ जाएगा। भ्रष्टाचार की बात की जाए तो ये सामुदायिक विघटन में आ जाएगा। और शीत युद्ध की बात की जाए तो यह अंतरराष्ट्रीय विघटन में आ जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सामाजिक विघटन का लक्षण है। ऑप्शंस है, समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्ति, जनसंख्या आदि की बढ़ती प्रवृत्ति, एक समाज में अनेक संस्कृतियों का आत्मसात, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवसन करना। सामाजिक विघटन का लक्षण है यह पूछा जा रहा है। तो समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्ति यहाँ पर ये होगा विकल्प। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक विघटन का कारण है। सांस्कृतिक विजातीयता, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संकट या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सामाजिक विघटन का कारण पूछा जा रहा है, ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।